हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया देखकर तुम आ गए हो ना। मुझे पता है काफी लोगों ने नहीं देखी है, बट ये मूवी देखो, बहुत इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है ये मूवी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड क्रेडिट सीन की और पोस्ट क्रेडिट सीन की। दोनों सीन जो है ना वो एमसीयू के फ्यूचर पर इतना बड़ा इफेक्ट डालते हैं जो कि आज तक किसी भी पोस्ट क्रेडिट सीन ने नहीं डाला। और लिटरली जब ये बात बोल रहा हूं ना मैं, आई एम स्पीकिंग फैक्ट्स राइट नाउ। तो फर्स्ट क्रेडिट सीन की बात करेंगे और सेकंड की बात करेंगे। स्पॉइलर होने वाले हैं, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और बताऊंगा इनका मतलब क्या है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मिड क्रेडिट सीन की। हमें एक देखने को मिलता है कोलोसियम, यानी कि एक स्टेडियम देखने को मिलता है जहां पे कुछ बंदे जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद हमें 3 गैंग के वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक है स्कारलेट सेंचुरियन, एक है रामाटड और एक है हमारा इमोर्टस। तीनों के जो कैरेक्टर डिजाइन है तीनों बहुत ही मस्त है और तीनों को प्ले किया है जोनाथन मेजर्स ने। हम देखते हैं वो तीनों डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से जिस गैंग को उन्होंने एग्जाइल कर दिया था, अवेंजर्स ने उसको मार दिया है। अवेंजर्स मतलब एंटमैन ने, एंटमैन एक अवेंजर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों गैंग जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो अवेंजर्स है ना वो मल्टीवर्स को छूने की तैयारी कर रहे हैं और वो मल्टीवर्स को ब्रेक कर सकते हैं। उनके ब्रेक करने से पहले सारे के सारे गैंग्स को असेंबल होना पड़ेगा और इनको असेंबल करता है हमारा इमोर्टस। इमोर्टस जो है वो एंड में आता है और वैसे तो तीनों को जोनाथन मेजर्स ने ही प्ले किया है, बट तीनों की क्वालिटी ही अलग है। जो रामाटड है वो गुस्से में है, जो स्कारलेट सेंचुरियन है वो थोड़ा एक तरह सोच रहे हैं कि क्या करना है मुझे, और जो एंड में हमारे इमोर्टस देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही मस्त है। ये बंदा जो है ना ये मुझे लगता है ये सब का लीडर है। और ये तीनों देखते हैं सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अब इनको जो है साथ में मिलकर अवेंजर्स को रोकना पड़ेगा। उसके बाद स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटड बात करते हैं कि कितने गैंग्स को बुलाया गया है और वहां पर वो बोलता है सारे के सारे गैंग्स को। और भाई लिटरली कोलोसियम का सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर मल्टीपल थाउजेंड ऑफ द गैंग्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऑडियंस के अंदर बैठे हैं और कुछ लोग जो है वो स्टेडियम के अंदर पॉप हो रहे हैं और पोर्टल से आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं ये कर रहे हैं रीड रिचर्ड्स वाला, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। जब वो सीन में देखा था ना मैं तभी समझ गया था कि इस पोर्टल का इस्तेमाल ये होगा जरूर। और मुझे लगता है कि हाँ, अब इस बात में कोई भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली में ये नथानियल रिचर्ड्स ही है, ये कोई और वेरिएंट नहीं है गैंग का। सारे के सारे जो गैंग है वो सेम तरह की टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। हम देखते हैं सारे के सारे गैंग्स जो है वो कोलोसियम में बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं और हंस रहे हैं और सारे के सारे गैंग जो है वो तैयार हैं अब अवेंजर्स के ऊपर टेक ओवर करने के लिए और गैंग गनर्स की शुरुआत करने के लिए। हमें ऑडियंस के अंदर हरे और पर्पल कलर की सूट भी देखने को मिलते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है कॉमिक के पैनल से। और आई लव इट बिकॉज मुझे ये सीन बहुत ही मस्त लगा। आई वाज लाइक डैम मार्वल, यू आर डूइंग इट, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। मार्वल को ये बात पता नहीं है कि वो कितने बड़े चीज के साथ खेल रहा है। आई लव दिस सीन। एक स्क्रल वाले वेरिएंट पे हमें देखने को मिलता है और इतने सारे वेरिएंट है कि उन सारे वेरिएंट्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट इस 3 वेरिएंट्स के बारे में हम आराम से बात कर सकते हैं। याद है आपको लोकी के सीजन का एपिसोड 1 जहां पर लोकी को टीवी वाले कैप्चर कर लेते हैं। जब जज रवोना रेंसलर के सामने लोकी को प्रेजेंट किया जाता है, हम देखते हैं रवोना रेंसलर के पीछे 3 तरह के हमें फिगर देखने को मिलते हैं। शुरुआत में तो मैं लगा था कि शायद टाइम कीपर्स होंगे, लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए कि ये तीनों है वही गैंग के वेरिएंट जो कि एक्चुअली में हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों जो गैंग के वेरिएंट है ना ये ऑलवेज सब कुछ देख रहे थे और इनको पता था कि क्या हो रहा है। और चाहे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के तो जो हमने गैंग देखा वो कितना ही बड़ा हरामी था, लेकिन इससे बड़े बड़े हरामी जो गैंग थे वो एक्चुअली में ये तीनों थे, रामाटड, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस। तीनों ही बड़े मस्त है। तीनों के बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट ये चीज आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि भाई साहब अब कैंग डायनेस्टी शुरू होने वाली है और सारे के सारे कैंग जो है वो आएंगे एवेंजर्स के पीछे और मजा ही आने वाला है। मूवी के अंदर कैंग डायनेस्टी का एक रेफरेंस भी है जो कि आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही मस्त है। मैं नहीं कहूंगा कि भाई साहब चाहे मूवी कैसी भी थी, मूवी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट जो स्कारलेट सेंचुरियन, रामाटड और जो हमारे इमोर्टस वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था इसने मेरे को बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश कर दिया। इतने सारे किंग के वेरिएंट प्लेड बाय द सेम गाय, मैं तो देख के हैरान हूं कि भाई साहब जोनाथन मेजर्स का स्कोप कितना बड़ा है एक्टिंग का। आई लव्ड हिम इन द मूवी और मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना ये पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही खतरनाक है। ये सारे के सारे जो गैंग है ये कहां पे है ये हमें नहीं पता। शायद ही हू रिमेन्स को ये बात नहीं पता थी कि ऑलरेडी जितने गैंग्स को हरा चुका है ना वो कहीं पर बैठे हुए हैं। ये एग्जाइल किया हुआ गैंग क्यों था, ये सारे के सारे बंदे एक साथ कैसे आए, और मल्टीवर्सल वॉर जब रुकी थी तो क्या गैंग ने इन सारे के सारे वेरिएंट्स को, यानी कि ही हू रिमेन्स ने इन सारे के सारे वेरिएंट्स को मार दिया था, नहीं मार दिया था, और अगर मार दिया था तो ये सारे के सारे वेरिएंट्स जिंदा कैसे हैं, और अगर ये एक दूसरे को डेट करते हैं तो अब ये मिलकर काम कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा। बट हम बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट
सीन के बारे में जो कि इससे भी ज्यादा अमेजिंग है। हमें स्टेज पे एक बंदा देखने को मिलता है जो कि ऑब्वियसली कोई और नहीं है, ये है विक्टर टाइमली, और ये डायलॉग बोलता है कि टाइम इज एवरीथिंग। टाइम जो है वो हमारी लाइफ को शेप करता है, बट शायद हम टाइम को शेप कर सकते हैं। और वहां पर हमें ऑडियंस में देखने को मिलते हैं मोबियस और लोकी, और लोकी बताता है मोबियस को कि यही वो बंदा है, यही वो थ्रेट है। मोबियस बोलता है यार इतना आराम से ये बंदा खड़ा है तो कुछ कर भी नहीं रहा, ये इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। लेकिन लोकी बोलता है ही इज। और लोकी की भाई साहब धजियां उड़ी पड़ी है उसके मुंह पे, मतलब मुंह पे 12 बजे हुए हैं। और ऑब्वियसली ये भी एक और वेरिएंट है जो कि लोकी के सीजन 2 में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूं विक्टर टाइमली की। विक्टर टाइमली एवेंजर्स से जब हार जाता है तो 1901 में चला जाता है, 19वीं सदी में चला जाता है, और वहां पर जाकर जो है वो धीरे धीरे इवेंट सेट करता है एवेंजर्स को हराने के लिए। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी वो पास्ट में प्रेजेंट करता है और फुल फेमस हो जाता है। तो हाँ, ये वेरिएंट जो है आपको देखने को मिलेगा हमारे लोकी की सीजन 2 में। और भाई साहब कैंग डायनेस्टी की सेंडिंग हो चुकी है एंड आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन बहुत ही मस्त था, पोस्ट क्रेडिट सीन उससे ज्यादा बढ़िया था जिसका कंटिन्यूएशन हमें देखने मिलेगा लोकी की सीजन 2 में। तो गाइस मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये पोस्ट क्रेडिट सीन का इंप्लीकेशन क्या है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब बहुत कुछ होने वाला है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनके आंसर मैं लेकर आऊंगा, लेकिन मूवी में अगेन कहूंगा इट वाज मैं नॉट गुड नॉट बैड, बट पोस्ट क्रेडिट सीन वाज फैंटास्टिक। सारे के सारे जो किंग वेरिएंट है प्ले किया है जॉनथन मेजर्स ने, किसी और बंदे ने प्ले नहीं किया। उनकी एक्टिंग को मैं सैल्यूट करता हूँ, और मार्वल की थिंकिंग को मैं डबल सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी चीज कोई भी पुल ऑफ कंपनी इजीली नहीं कर सकती। अंडर रैप्स करके छुपा कर ये सारी की सारी चीजें ऑडियंस के सामने एकदम फेंकना गूगली की तरह, भाई साहब मार्वल से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। एंड आई लव एवरीथिंग। मैं आई कैन नॉट वेट टू वॉच कैंग डायनेस्टी, क्योंकि कैंग डायनेस्टी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और लोकी की सीजन 2 का तो भाई इंतजार ही नहीं हो रहा, क्योंकि कौन करेगा इंतजार। विक्टर टाइमली देखने को मिलेगा। इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, आपसे न्यू वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।